आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको कबीर साहब की सुन्नत करने का वृतांत YouTube पर डाला था। दोस्तों, एक भक्तजन ने, जिनका नाम कैलाश है, उन्होंने इस तरह का प्रश्न उठाया कि अगर कबीर साहब की सुन्नत उस दिन नहीं हुई तो मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा है कि अगर सुन्नत उसी दिन नहीं होती तो अगले दिन हो जाती है, या फिर उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन होकर रहती है, अदरवाइज यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह प्रश्न श्री कैलाश जी ने मेरे YouTube चैनल पर उठाया था। उसका प्रश्न आज मैंने पढ़ा तो आज ही उनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। हालांकि कबीर साहब के सुन्नत करने तक का वृतांत मैंने आपको YouTube पर दिया था, लेकिन कैलाश जी ने उससे आगे की बात पूछ ली, और वो बात ये है कि फिर क्या कबीर साहब की सुन्नत संभव हो सकी या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आज जब मैंने उनका प्रश्न पढ़ा तो सबसे पहले तो मैंने उनको यही कहा कि यह प्रश्न आपका जो आया है मेरे वृतांत से आगे का प्रश्न है, और इस अगले वृतांत में ही इसका उत्तर संभव हो सकता है। तो दोस्तों, उसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको YouTube के माध्यम से श्री कैलाश जी को दे रहा हूँ कि कबीर साहब की सुन्नत के तहत जो भी व्याख्यान है, इतिहास के मुताबिक कबीर साहब वहाँ से जब मौलवी साहब चले गए थे, उसके पश्चात कबीर साहब का भी मन बदल गया। कबीर साहब का रुझान हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा हो गया, और इसी बहाने उन्होंने यह सोचा कि अगर मुझे कोई गुरु मिल जाए तो मैं उसको गुरु बना लूं। इसी के चलते कबीर साहब को यह ध्यान आया कि रामानंद जी बहुत ही नामी गुरु हैं, जो कि वाराणसी बनारस में हैं। उनको अगर मैं अपना गुरु बना लूं, लेकिन यह उनके लिए कुछ संभव सा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कबीर साहब एक मुसलमान थे। तो दोस्तों, कबीर साहब ने भी इसका जवाब सोच लिया और आधी रात को जाकर उसी सीढ़ी पर जाकर लेट गए जहां गुरु रामानंद जी आकर गंगा में स्नान किया करते थे। दोस्तों, रात्रि का वक्त था, उस समय खंबे लाइटें इतनी नहीं हुआ करती थी। अंधेरे में गुरु रामानंद जी का पैर किसी शख्स से जब टकराया तो उन्होंने इसको अपशकुन समझकर कहा कि बेटा कौन है, उठो, राम राम कहो, राम राम कहो। इस प्रकार कबीर साहब उठे और उन्होंने राम राम कह दिया। दोस्तों, पहला राम राम का नाम जो दीक्षा थी वो कबीर साहब को गंगा के किनारे उसी तट पर मिल गई जहां गुरु रामानंद आकर स्नान किया करते थे। तो दोस्तों, उस दिन से ही सदगुरु कबीर साहब ने अपना गुरु रामानंद जी को धारण कर लिया। दोस्तों, इसका जिक्र भी आया है कि गुरु रामानंद जी ने कबीर साहब को अपना शिष्य कैसे बनाया। तो दोस्तों, उसका भी यही उत्तर है। गुरु रामानंद जी ने जब सभी के सामने कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया कि गुरुजी, आपने अंधेरे में याद करिए कि जब आपका पैर मेरे शरीर से लगा था तो आप ही ने कहा था कि बेटा उठो, कौन है, राम राम जपो, राम का नाम जपो। तो गुरुजी, आपने ही यह दीक्षा राम नाम की मुझे दी है। उसी दिन से कबीर साहब की किस्मत खुल गई। दोस्तों, जहाँ तक सुन्नत का सवाल है, क्योंकि कबीर साहब अब गुरु रामानंद जी को गुरु धारण कर चुके थे, इसलिए कबीर साहब की सुन्नत नहीं हो सकी, और यह स्पष्ट तौर पर इतिहास में आया है कि कबीर साहब की सुन्नत नहीं हुई।
तो दोस्तों, मैं YouTube के माध्यम से भक्त कैलाश जी को यह बता देना चाहता हूँ कि जो उनका प्रश्न था कि क्या उसके पश्चात कबीर साहब की सुन्नत संभव हो सकी, तो उत्तर है कि नहीं। कबीर साहब का रुझान गुरु परमानंद की तरफ ज़्यादा हो गया, हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा हो गया, और उसी दिन से कबीर साहब हमारे मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के एक ऐसे कवि, भक्त और महाकवि ऐसे प्रकट हुए जिनके बारे में आज ग्रंथ उनकी ऐतिहासिक हमें यादगार बताता है कि कबीर साहब ने कितनी तरह के ग्रंथ लिखे, कबीर साहब की वाणी में क्या कुछ मौजूद है। हम सभी उसका गायन करते हैं, उसका मनन करते हैं। दोस्तों, यही नहीं, कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी आती है, और सबसे ज़्यादा कबीर साहब की ही वाणी गुरु ग्रंथ साहब में आई है। दोस्तों, यह भी एक रिकॉर्ड की बात है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था जो कैलाश जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बताना चाहा। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो आप भी इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को इसका प्रश्न और उत्तर जरूर भेज देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय सद्गुरु कबीर साहब।